हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना नाम और क्लास टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में, और इनके सॉल्यूशन आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, नितिन, तरुण और अमर, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। इक्वली का मतलब है प्रॉफिट या लॉस जो भी है तीनों में बराबर बांटा जाता है। आगे चल करके 1 अप्रैल 2023 से ही अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके 2:2:1 में करना चाहते हैं। आपकी 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 और इन्वेस्टमेंट जो आपकी है उसकी बुक वैल्यू है 4 लाख। 5 केसेस है, पांचों केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, जर्नल एंट्रीज क्या होगी, यही आपको बतानी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 19 को प्रैक्टिस किया है, जहां पर मैंने पांचों केसेस डिस्कस किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होना चाहिए, या प्रैक्टिस के साथ आपके लिए और सुपर इजी हो जाएगा। तो समझो, फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है आपके मार्केट वैल्यू दी ही नहीं है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है आज की डेट में, उसको बेचेंगे तो उससे हमें कितना पैसा मिलेगा, ये दिया ही नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे? आपकी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, तो हम यही मान के चलेंगे आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है। अब हमें लॉस कुछ भी नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने क्यों बनाया? ताकि हमें अगर कोई मार्केट वैल्यू अगर डाउन जाती है, फॉल इन प्राइस होता है, तो हमें नुकसान होगा, तो उस नुकसान को हम इस रिजर्व के साथ एडजस्ट कर सके। रिजर्व हमेशा लॉस के लिए होता है, फॉल इन प्राइस के लिए होता है, राइज इन प्राइस या प्रॉफिट्स के लिए नहीं, ये बात याद रखना। तो यहाँ आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ। 4 लाख बुक वैल्यू है, 4 लाख की मार्केट वैल्यू, तो बाकी बचा हुआ रिजर्व 60,000 का क्या करेंगे? इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:1, बराबर बांटना है आपको। तो 1:1:1 की रेशियो ही होगी। अब ये रिजर्व हम क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि जब आप चेंज इन पीएसआर कर रहे हो, तो एक तरह से आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है। नई पार्टनरशिप डीड साइन होगी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। तो इस डेट को हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है एक तरह से रिवैल्यूएट कर रहे हैं, हम वाइंड अप कर रहे हैं। तो आपके जितने भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस है, खर्चे हैं, या जो भी है, उसको आप पार्टनर्स में आज की डेट में ये मान के चल के कि वाइंड अप कर लो, बांट दोगे, खत्म करोगे। आज की डेट में आप ये मान के चलते हो कि ये इस एसेट को मैं बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इन तीनों में बटेगा तो कितना कितना मिलेगा। अगर कोई लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है और वो लाइबिलिटी ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है, तो वो आपका नुकसान हो रहा है। आज आज की डेट में वो नुकसान कितना हो रहा है, वो भी तीनों पार्टनर में बटेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जितने भी रिजर्व बच जाते हैं, वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में एज अ प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। रिजर्व प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो प्रॉफिट का पार्ट है, तो प्रॉफिट क्या होता है? पार्टनर्स के लिए फायदा, और उनके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। तीनों को बराबर बराबर मिलेगा 60,000 का, 20-20 हजार रुपए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आगे बैलेंस शीट में हमको नहीं लेके जाना, इसको खत्म करना है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसका बैलेंस आपका क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, जो कि आपने लाइबिलिटी साइड पर शो किया, और इसको अब आपको खत्म करना है तो डेबिट करोगे। इसको अगर आपको डेबिट करना है तो इसका बैलेंस कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना होगा। वो बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर किया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उनके तीनों के अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिए, और ये बैलेंस आपका फ्लक्चुएशन अकाउंट का खत्म हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट केस आपका क्लियर हो गया। जब मार्केट वैल्यू ना हो, तो हमें ये मान के चलना है जितनी बुक वैल्यू है वही हमारी मार्केट वैल्यू है। सेकंड केस, जब मार्केट वैल्यू दी है 4 लाख, जो कि आपकी बुक वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है, तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो लॉस तो जीरो है। हमें कोई फॉल इन प्राइस नहीं हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, और नुकसान नहीं हुआ तो हम रिजर्व से एडजस्ट नहीं करेंगे। 60,000 का पूरा रिजर्व फिर से आप पार्टनर्स में उनके बराबर बराबर बांट दोगे। रिजर्व का अकाउंट आप डेबिट करके खत्म कर दोगे, और पार्टनर्स को ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और ये एंट्री बन गई। सेकंड केस में भी फर्स्ट और सेकंड केस सिमिलर है बिल्कुल। जहां पर मार्केट वैल्यू नहीं दी,
तब भी आपको बुक वैल्यू मानना है, और जब मार्केट वैल्यू दी है लेकिन वो बुक वैल्यू के बिल्कुल सेम है, इक्वल है, तब भी आपको यही एंट्री पास करनी है। अब बारी आती है थर्ड केस की। थर्ड केस जहां पर मार्केट वैल्यू आपकी हो गई है 4,24,000, बुक वैल्यू आपने 4 लाख दिखाई है, मार्केट वैल्यू 4,24,000। अब यहाँ पर आपको बेचने पर फायदा हो रहा है, 24,000 का आपको फायदा होगा, प्रॉफिट है। रिजर्व हमने किस लिए बनाया है? नुकसान को एडजस्ट करने के लिए। तो ये प्रॉफिट एडजस्ट मत करने लगना, आपकी बैलेंस शीट कभी नहीं मिलेगी, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना, याद रखना है रिजर्व हमें सिर्फ और सिर्फ फॉल इन प्राइस के केस में करना है, राइज इन प्राइस के केस में नहीं करना एडजस्ट। तो रिजर्व आपका 60,000 का एज इट इज बच गया, फिर से फॉल इन प्राइस तो हुआ ही नहीं, तो 60,000 का हम प्रॉफिट फिर से पार्टनर्स में बराबर बांट देंगे। ये तो बराबर बटेगा ही बटेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आप डेबिट करके खत्म कर दोगे, तीनों के पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन अब ये जो 24,000 का है, ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आज की डेट में अगर इस इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं तो हमें कितना फायदा हो रहा है, 24,000 का, और ये मिलेगा तो तीनों को कितना कितना मिलेगा। तो उस हिसाब से भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। तो यहाँ पर हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जहां पर एसेट्स में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लायबिलिटीज में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सब रिकॉर्ड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में वैल्यू इंक्रीज हो गई, आज की डेट में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो मैं 24,000 इसे बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी। 24,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट करूंगी। एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप उसको डेबिट ही करोगे, ताकि उसकी वैल्यू और इंक्रीज दिखा सको। अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो रिवैल्यूड वैल्यूज से बनेगी, जो लाइबिलिटीज की रिवैल्यूड वैल्यू है और जो एसेट्स की रिवैल्यूड वैल्यू है। आज की डेट के अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यूज है, जिस डेट को आप चेंज इन पीएसआर कर रहे हो, उस डेट को जो वैल्यूज है वो लोगे। तो आज की डेट में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,24,000 हो गई है, तो मैं आगे चल करके बैलेंस शीट में 4,24,000 दिखाऊंगी। 4 लाख ऑलरेडी है, 24,000 और ऐड करना है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे। ये प्रॉफिट मैंने कहाँ काउंट करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखोगे, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट फायदा आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, इसको आपको यहीं पर ही खत्म करना है, पार्टनर्स में बांट के। तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट फिर से बराबर बराबर उनको मिलेगा 8,000। 24,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, खत्म हो जाएगा। बैलेंस आपने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी खत्म हो गया। तो इस केस में जहां पर आपको मार्केट वैल्यू ज्यादा मिले रिजर्व से ज्यादा, सॉरी, जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा मिले तो उस केस में आपकी कितनी एंट्रीज बनेगी? तीन एंट्री बनेगी। एक तो रिजर्व आपको पूरा बांटना है, दूसरी एंट्री आपको इन्वेस्टमेंट का जो फायदा है वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना है, और फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये बात याद रखना अच्छे से। अगर एक भी मिसिंग कर दी आपने, एक भी एंट्री मिस कर दी, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। चौथा केस है जहां पर मार्केट वैल्यू अब आपकी 3,70,000 है इन्वेस्टमेंट, हमारी बुक वैल्यू 4 लाख है, इसकी मार्केट वैल्यू आज हम बेचने जाएंगे तो ये 3,70,000 रुपए मिलेंगे, मतलब कि हमें 30,000 का नुकसान होने वाला है। अब इस नुकसान को ही एडजस्ट करने के लिए, मीट करने के लिए हमने रिजर्व बनाया। रिजर्व है हमारा 60,000, काफी है रिजर्व, हमारा नुकसान अच्छे से एडजस्ट हो सकता है। हमने इस नुकसान को एडजस्ट कर दिया, उसके बाद भी हमारा रिजर्व बच गया 30,000। इस 30,000 के रिजर्व को फिर से आप पार्टनर से बांटोगे, फायदा है तो तीनों पार्टनर को मिल जाएगा 10-10,000, करेक्ट है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझो क्या होगी। फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको पूरा का पूरा खत्म करना है 60,000, इसका बैलेंस आपको ट्रांसफर कहाँ करना है, कैसे करना है? एक तो 30,000 का आपका इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो गया, अब आगे चल करके आप उसकी वैल्यू क्या दिखाने वाले हो? 4 लाख नहीं, 3,70,000। तो 30,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है आपको, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। बाकी बचे हुए 30,000 तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, 10-10,000 से फायदा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ जो हमें नुकसान हो रहा है, हम वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों नहीं डाल रहे? हम जब तक अपने नुकसान को रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं, तब तक हम उसको रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। अगर रिजर्व के बाहर अगर आपका ज्यादा नुकसान आ जाता है, वो आपका रिवैल्यूएशन में आएगा, क्योंकि हमने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है इसी नुकसान से एडजस्ट करने के लिए। तो रिजर्व है तो पहले आप उससे एडजस्ट करोगे। रिवैल्यूएशन में हम अपना एक्सेस लॉस ट्रांसफर करेंगे,
जो आपकी इस लायबिलिटी को एडजस्ट करने के ऊपर जो आएगा, उसको हम एडजस्ट करेंगे रिवैल्यूएशन के थ्रू। आई होप क्लियर हो गया। रिजर्व हमारा काफी, हमने अपनी ये लॉस को एडजस्ट कर लिया। अब बाकी बचा हुआ रिजर्व हमने बांट दिया। नेक्स्ट केस आपको इस जो होगा 3,10,000 वाला, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने वहां पर रिवैल्यूएशन में क्यों लिया है। अब ये केस आपको समझ में आ गया। इसमें एक ही एंट्री बनेगी। 60,000 का रिजर्व था, 30,000 इन्वेस्टमेंट से कम कर दिया और 30,000 बाकी का पार्टनर्स में बांट दिया। चौथा केस आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिफ्थ केस पर आ जाओ, जहां पर मार्केट वैल्यू 3,10,000 है। अब हमारी बुक वैल्यू 4 लाख है, 3,10,000 की रह गई मार्केट वैल्यू। आज बेचोगे तो आपको 90,000 का नुकसान होगा। 90,000 का नुकसान होगा। रिजर्व हमने 60,000 का बनाया है और नुकसान हमारा रिजर्व से भी ज्यादा हो गया। हम जितना रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं उतना रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। हमने इसी से एडजस्टमेंट के लिए ही ये रिजर्व बनाया है। करेक्ट है। तो अब इससे ज्यादा जो लॉस आ रहा है 30,000 का, ये 30,000 का जो एक्सेस लॉस है, इसे हम रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे। जितना हमने पहले से प्रोविजन किया हुआ है वो हमारा रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। उतने तक आपका रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए ऑलरेडी अकाउंटिंग की हुई है, रिजर्व बनाया हुआ है। आपने जो अकाउंटिंग नहीं की हुई, जो लॉस आपने काउंट नहीं किया हुआ, वही आप लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब इस लॉस का क्या करोगे? ये लॉस है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर। जैसे प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को दिया, उसी तरह से ये लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर बराबर। और लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करोगे? डेबिट करोगे। एंट्री देखो, फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको पूरा खत्म करना है 60,000 से, इसको तो डेबिट करोगे ही। साथ में जो ये आपको नुकसान हो गया 30,000 का रिवैल्यूएशन वाला, ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां डालोगे? डेबिट में डालोगे। क्योंकि एसेट की वैल्यू आपकी बढ़ी नहीं है, घट गई है। कितने से? 90,000 से। तो 90,000 के लिए 60,000 का आपका रिजर्व खत्म हो गया और 30,000 का आपने रिवैल्यूएशन में खर्चा डाला, नुकसान डाला। अब 90,000 का क्या करोगे? ये 90,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो कम हो जाएगी। अब आगे चल करके आपको बैलेंस शीट में 3,10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखानी है, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे 90,000 से। ये एंट्री हो गई क्लियर। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन का जो लॉस का पार्ट है, ये लॉस है आपका, ये पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तीनों के अकाउंट को डेबिट करोगे बराबर बराबर, क्योंकि इक्वल रेशियो थी ओल्ड रेशियो। और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। ये एंट्री भी आपकी बन गई। तो इस केस में आपकी दो एंट्री बनेगी। जहां पर आपका लॉस ज्यादा हो रहा है, रिजर्व कम है, तो उस केस में दो एंट्री बनेगी। रिजर्व हमारा बचा ही नहीं तो हम पार्टनर से बांट ही नहीं सकते, बल्कि बस लॉस ही बचा है, वही हम पार्टनर से बांट सकते हैं। तो ये दो एंट्रीज बनेगी। तो आई होप ये पांचों केसेस अब आपको फिगर्स के साथ अच्छे से समझ में आ गया कि क्या चीज हमें कैसे प्रेजेंट करनी है, वर्किंग नोट क्या बनेगा, प्रेजेंट कैसे करना है, जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, और स्ट्रांग होंगे तो एग्जाम में आप नर्वस नहीं होगे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। गुड बाय एंड टेक केयर।